हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों फिर लेके आए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का टॉपिक और आज हम लोग समझने वाले हैं कर्क रेखा के बीच। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 प्रदेशों से गुजरती है। कितने प्रदेशों से? 8 प्रदेशों से। अब देखिए 8 जो प्रदेश हैं इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम, ये है पश्चिम, आपका पश्चिम है, ये आपका पूरब है। तो कभी कभी आपको पश्चिम से पूर्व की ओर सजाने को दे देगा या पूर्व से पश्चिम की ओर सजाने को दे देगा। तो अगर आप ट्रिक लगाते हैं कि मित्र पे गमछा झाड़, और अगर आपसे पूछ दिया पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए या पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए, तो मित्र पर गमछा झरा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए जो 8 प्रदेश हैं भारत के, तो पश्चिम से देखेंगे तो पहले गुजरात है, फिर थोड़ा सा एरिया राजस्थान का पड़ता है, फिर पूरा मध्य प्रदेश पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, झारखंड पड़ता है और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल पड़ता है, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये कितने प्रदेश हो गए? 8 प्रदेश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रदेश हो गए। ठीक है, अब यहां से रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे देखिए 8 प्रदेश जो हैं कौन कौन से हैं? तो 8 प्रदेश यहां से अगर हम कर्क रेखा को गुजारते हैं ऐसे, फिर झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारा हो गया कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा हो गई। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा है ये 8 प्रदेशों से गुजर रही है। तो ये हमारा गुजरात, ये हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहां पर अगला चीज कह रहा है भारत की जलवायु कैसी है। तो देखो जो जलवायु है आप देखे होंगे ग्लोब पर, तो ये हमारा भूमध्य रेखा है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। यहीं से एक विशेष लाइन गुजरती है जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और एक 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक विशेष लाइन गुजरती है कि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। सूर्य का जो स्थिति होता है, सूर्य जो होता है वो इन्हीं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही कभी न कभी लंबवत पड़ता है, यानी सूर्य की किरणें सिर्फ यहीं पर लंबवत पड़ती हैं और यही 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, बाकी इधर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो कैसी जलवायु है? तो भारत हम देखे होंगे कि भारत यहां पर है, तो भारत का ये वाला हिस्सा यहां से, ये हमारा जो है यहां से लेके और यहां वाला जो हिस्सा है ये हमारा जो है किस में पड़ता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पड़ता है, यानी ये वाला एरिया हमारा उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। और एक 66.5 डिग्री यहां से एक विशेष लाइन गुजरती है और एक 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में गुजरती है। इसको शीत प्रदेश कहा जाता है, इसको उपोष्ण या समशीतोष्ण प्रदेश कहा जाता है। वैसे ही इसको भी समशीतोष्ण या उपोष्ण प्रदेश कहा जाता है और इसको शीत प्रदेश कहा जाता है। तो भारत की जलवायु देखिए 2 चीजों में आ रहा है, एक तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आ रहा है और दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये किस में आ रहा है? उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है या समशीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। ठीक है, और ये वाला आपका उपोष्ण में आता है। किस में आता है? उपोष्ण में आता है। तो क्या कहेंगे भारत का जलवायु उष्ण कटिबंधी उपोष्ण कटिबंधी जलवायु है? नहीं, भारत का जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहां पर मानसूनी हवाएं आती हैं जिसके कारण वर्षा होता है, और उष्ण कटिबंधीय इसलिए कहते हैं कि जो मानसूनी स्थिति यहां पर होती है वो थार के मरुस्थल के कारण और यहां पर जो है पामीर के गांठ और तिब्बत के पठार के कारण ये स्थिति जो यहां पर है प्रायद्वीपीय पठार में, ये पूरे भारत में बन जाती है। इसलिए कहा जाता है भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। दूसरा चीज देखेंगे, अब देखेंगे भारत के 8 राज्यों से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बना देते हैं कर्क रेखा, ये हमारी गुजर रही है कर्क रेखा, ये गुजर गई कर्क रेखा।
छत्तीसगढ़ में आ गई। ये रांची से होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम चली गई। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा पर 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान से समझिए। एक गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड है, और फिर वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा से जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है वहां की राजधानी से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्र पे गमछा झाड़ने वाला ट्रिक खत्म करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए पहले गुजरात से गुजरती है, तो गुजरात में इसकी राजधानी है गांधीनगर। ये कर्क रेखा के नीचे है, ये कर्क रेखा के क्या है, नीचे है। इसके बाद ये है आपका मध्य प्रदेश, ये भी कर्क रेखा से नीचे है। ठीक, इसके बाद पूछेगा छत्तीसगढ़, ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। रायपुर ये भी कर्क रेखा से नीचे है। फिर आपका झारखंड, ये कर्क रेखा के एकदम मतलब छूते हुए जाती है। ठीक है, एकदम कर्क रेखा पे है। इसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ये भी कर्क रेखा के नीचे है। तो कितने कर्क रेखा के नीचे हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 तो हो गए कर्क रेखा के नीचे राजधानी है। ठीक, इसके बाद 5 3 8, 3 ऐसे राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो देखिए ये हमारा हो गया राजस्थान, ये कर्क रेखा से ऊपर की तरफ है। फिर आपका हो गया यहां पर त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा, ये भी कर्क रेखा से ऊपर है। ये हो गया हमारा मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल है, ये भी कहां हो गया, उत्तर हो गया। यानी 3 राजधानी कर्क रेखा के ऊपर है। ठीक, अब बाकी 5 राजधानी कर्क रेखा के नीचे है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब याद रखिएगा, ये जिस राज्य से गुजरती है वहीं की राजधानी से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि लद्दाख का लेह है तो वहां का पूछा जाएगा, तो सब लोग जान रहे हैं कर्क रेखा के ऊपर है। ठीक है, तो जहां से गुजर रही वहीं से पूछा जाएगा। अब यहां से समझते हैं 2 क्वेश्चन और आपका आएगा कि जो है कि कहां पे सबसे ज्यादा मतलब किस प्रदेश से कर्क रेखा ज्यादा विस्तार है, कहां पे कम है। तो देखिए राजस्थान के एरिया में कर्क रेखा का विस्तार सबसे कम पाया जाता है, ये सबसे कम हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो जाएगा, यहां पर ज्यादा हो जाएगा, यहां ज्यादा हो जाएगा इसका विस्तार। ठीक है, समझ में आया। तो ये 3 राजधानी ऊपर है, बाकी 5 राजधानी जो है गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, और आपका रांची एकदम कर्क रेखा पर स्थित है। वेस्ट बंगाल भी नीचे है, त्रिपुरा, यहां पर अगरतला ये भी ऊपर है, और मिजोरम आइजोल ये भी ऊपर है। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिया हुआ है कि सबसे दूरस्थ राजधानी। अब देखिए सबसे दूरस्थ राजधानी कर्क रेखा अगर यहां से गुजर रही है तो सबसे दूर की राजधानी कौन है, जयपुर है। कौन है, जयपुर। और जयपुर कहां की राजधानी है, राजस्थान का, राजस्थान का। ठीक, दूसरा कह रहा है सबसे निकट राजधानी रांची, यानी ये जो हमारा झारखंड है इसकी राजधानी रांची है, ये एकदम कर्क रेखा के सबसे निकट है, या यूं कह लें कि वहीं से गुजरती है, तो ये हो गया हमारा रांची। अच्छा, दूसरा चीज समझते हैं, कह रहा सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, मध्य प्रदेश में। देखिए यहां से लेके और यहां तक कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। और सबसे कम कहां पर है, सर्वाधिक कम लंबाई कहां पे है, राजस्थान में है। राजस्थान कहां पे भाई, ये है राजस्थान का थोड़ा सा एरिया पड़ता है कहां पे, कर्क रेखा पे। समझ में आ गया। तो ये था कर्क रेखा से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके लिखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।